अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं ऑर्टिफन टैबलेट के बारे में। ऑर्टिफन टैबलेट क्या होती है, इसका यूज़ कौन सी कंडीशंस में किया जाता है, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं और डोज़ कैसे इसकी जो है वो आप ले सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ऑर्टिफन टैबलेट के बारे में। ये 50 mg में अवेलेबल होती है। उसके अलावा एबट लैब इसको बनाती है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1000 के आसपास होती है। और ये टैबलेट जो है वो बेसिकली तौर पे या बेसिकली बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस के लिए या इन्फ्लामेशंस के लिए, उसके अलावा एचेस के लिए ये यूज़ में लाई जाती है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। और कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर डिक्लोफेनेक सोडियम पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि किस तरह से ये वर्क करती है। जैसा कि इसके अंदर जो है वो डिक्लोफेनेक सोडियम पाया जाता है, जो कि बहुत हद तक पेनफुल कंडीशंस को मैनेज करता है। उसके अलावा सोजिश या स्वेलिंग आपको जब हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, आपके जो है वो बॉडी पार्ट्स में, तो इन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में जो है वो ये सॉल्व करती है या इनका इलाज करती है। बहुत बेस्ट इसके एक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। ये थी इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। अगर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर या स्केलेटल डिसऑर्डर्स पेन होते हैं, यानी आपका जो हड्डियों का एक स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, या पसलियाँ आप कह सकते हैं, हड्डियाँ कह सकते हैं, या मस्कुलर जो आपको डिसऑर्डर होते हैं जिनमें आपको क्या होता है कि पेन हो रहा होता है, आपकी हड्डियों में जो है वो कड़कड़ाहट के साथ साथ आपकी हड्डियां दुखती हैं, आप कोई भी काम करने से थकावट का शिकार होते हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ऑस्टियो आर्थराइटिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको हड्डियों में पेन है, हड्डियों के जोड़ों में पेन है, या आपको जो है वो हड्डियों में इन्फेक्शन है, या आपके जो है जो जोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म होने पे आए हैं, तो इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जो है वो गाउट के मर्ज़ में या गैंठिया के मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। उसके अलावा आपको फ़ीवर भी होता है साथ, और आपके जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती है और उनमें जो है वो टेढ़ापन ज़ाहिर होने लगता है। तो इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मसल्स में पेन रहता है, आपकी बॉडी मसल्स में पेन रहता है, जैसा कि आपके कंधों में, बाजुओं में, टांगों में, या कहीं भी आपको पेन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक एचेज़ में आपको इसको ले सकते हैं, यानी अगर आपकी बैक में पेन है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डेंटल पेन में या दांत के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पेन है, या सर्जरी से पहले जो है वो जो पेन्स होते हैं उन कंडीशंस में भी ये बेस्ट होती है। उसके अलावा ख़वातीन में जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी अगर ख़वातीन को माहवारी के दिनों में या माहवारी होने से पहले दर्द महसूस होते हैं, तो उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर इस मेडिसिन के बारे में बताया जाए तो आपके जिस्म में होने वाले जितने भी दर्द हैं, उसके अलावा आपको अगर सोजन है या सोजिश है या स्वेलिंग रहती है आपकी बॉडी के ऊपर, होता है सम टाइम कि आपके जो है वो पाँव स्वेल कर जाते हैं, आपकी टांगें स्वेल कर जाती हैं, आपका फेस स्वेल कर जाता है, आपको हेडेक की वजह से आपकी आंखें जो है वो स्वेलिंग का शिकार होती हैं, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट इसमें आपको क्या ज़ाहिर हो सकते हैं। इसमें आपको शदीद किस्म की गनूदगी हो सकती है या सुस्ती हो सकती है। उसके अलावा आपको जो है वो किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको जिगर के मसाइल हो सकते हैं, आपके मैदे में अल्सर बन सकता है, आपके पेट में गैस हो सकती है। उसके अलावा आपको सर दर्द हो सकता है, आपको उल्टी मतली हो सकती है, आपके मैदे में पेन हो सकता है, या आपका मैदा रूटीन से हट के जो है वो डिस्टर्बेंस ज़ाहिर कर सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ इसकी उसका तरीक़ाकार ये है कि वो डिपेंड करता
करती है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है या आप जो है वो शदीद किस्म के ऐसी कंडीशंस में मुब्तला हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि आपको इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है, तो वो आपका फ़िज़िशियन डिसाइड करेगा कि किस तरह से आपने जो है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अगर बीमारी की नौइयत कम है तो आप जो है वो एक टैबलेट इसकी डेली जो है वो किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन से हालात में नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या हसास हैं या कोई भी जो है वो चीज़ खाने से या कोई टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको जो है वो सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो सकता है, तो तब आप इसको मत इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप दूध पिलाने वाली माँ हैं या हामला हैं या आप जो है वो ऑलरेडी किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन कंडीशंस में किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन से लाज़मन मशवरा कर लें। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।